सूरत, मुंबई, कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोलकाता। अगले 10-20 सालों में ही इंडिया के ये 6 कोस्टल शहर पानी में जा सकते हैं। 6 करोड़ के करीब जनता रहती है यहाँ। लेट दैट सिंक इन फॉर अ मोमेंट। 6 करोड़ लोग। 9 अगस्त को रिलीज हुई आईपीसीसी की लेटेस्ट रिपोर्ट के बाद अभी कुछ दिन पहले एक और ड्राफ्ट रिपोर्ट लीक हो गई। ये रिपोर्ट अगले साल मार्च में रिलीज होने वाली थी, बट अ स्मॉल ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट डिसाइडेड टू लीक इट नाउ बिकॉज उन्हें डर था कि सरकारें इसे मैनिपुलेट कर सकती हैं। इसके अकॉर्डिंग 2025 से पहले तक धरती की ग्रीन हाउस एमिशंस को पीक हिट करना ही पड़ेगा। मतलब ये कि सिर्फ 3.5 साल हैं, जिसके बाद देयर इज नो अदर ऑप्शन लेफ्ट फॉर अस बट टू रिड्यूस द एमिशंस। यही नहीं, नो न्यू कोल और गैस पावर प्लांट शुड बी बिल्ड, और अगले 10 सालों में दुनिया भर के एग्जिस्टिंग फॉसिल फ्यूल पावर प्लांट्स को बंद करना पड़ेगा। इस लीक ड्राफ्ट में यह भी लिखा है कि दुनिया के टॉप 10% एमिटर्स, जो कि दुनिया के सबसे अमीर 10% भी हैं, टोटल कार्बन एमिशंस में 36 से 45% कंट्रीब्यूशन इनका है, व्हिच इज 10 टाइम्स मोर देन व्हाट द पुअरेस्ट 10% आर प्रोड्यूसिंग। बेसिकली हायर इनकम कंज्यूमर्स के कंजम्पशन पैटर्न्स हैव लार्ज कार्बन फुटप्रिंट्स। इसका परफेक्ट एग्जांपल है दैट टॉप 1% पीपल प्रोड्यूस 50% ऑफ एमिशंस फ्रॉम एविएशन। दुनिया भर से 234 एक्सपर्ट्स ने 14,000 साइंटिफिक पेपर्स पढ़ने के बाद आईपीसीसी की 6th असेसमेंट रिपोर्ट निकाली है। इसके अकॉर्डिंग अर्थ कुड एक्सीड द सेफ लिमिट ऑफ 1.5 डिग्री सेल्सियस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एज सून एज द अर्ली 2030s। इससे सब जगह हीट वेव्स बढ़ेंगी। देयर विल बी लॉन्गर वार्म सीजंस एंड शॉर्टर कोल्ड सीजंस। 2075 तक ग्लोबल वार्मिंग 2 डिग्री सेल्सियस हिट करती नजर आ रही है, जिसके होने पर हीट वेव्स इतनी बढ़ जाएंगी दैट इट विल सीवियरली अफेक्ट एग्रीकल्चर एंड आवर हेल्थ। इस सब के बावजूद भी द वर्ल्ड हैज बीन कंसिस्टेंटली फेलिंग इन टेकिंग ड्रास्टिक कंक्रीट स्टेप्स टू सेव इटसेल्फ फ्रॉम द क्लाइमेट चेंज डूम। पिछले 5 साल 1850 से लेकर अब तक के सबसे गर्म साल रहे हैं। नॉट जस्ट दैट, जितनी तेजी से पिछले 50 सालों में ग्लोबल टेम्परेचर्स बढ़े हैं, इन द लास्ट 2000 ईयर्स किसी 50 ईयर पीरियड में ऐसा नहीं हुआ। बेसिकली इस नई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम इंसानों ने धरती के क्लाइमेट की मार ली है। अरे रिपोर्ट को छोड़ो, पीपल अराउंड द ग्लोब आर ऑलरेडी एक्सपीरियंसिंग ऑल ऑफ दिस नाउ। ईस्टर्न साइबेरिया, इस साल यहाँ पारा 38 डिग्री सेल्सियस टच कर गया, हाईएस्ट एवर इन द एरिया। रिजल्ट, वाइल्डफायर्स इन वन ऑफ द कोल्डेस्ट रीजन्स ऑन अर्थ। यूरोप में भी जगह जगह कहीं जंगल जल रहे हैं तो कहीं बाढ़ आ रही है। यूएस और कनाडा में भी इस साल जैसी हीट वेव्स पहले कभी नहीं देखी गई। मतलब जो इस समय दुनिया भर में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, वो बहुत जल्द विल बी द एवरी ईयर न्यू नॉर्मल इफ वी डोंट एक्ट इवन नाउ। यही नहीं, बेशक हम एमिशंस बिल्कुल कम भी कर दें, उसके बावजूद इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ग्लोबल सी लेवल तो हर साल फिर भी बढ़ता ही जाएगा। ओशंस ऑलरेडी गर्म हो चुके हैं, आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग एट रिकॉर्ड लेवल्स एंड दिस इज प्रीटी मच इरिवर्सिबल नाउ। 1901 से 1971 के बीच जो सी लेवल बढ़ने का रेट था, इस समय के ट्रिपल रेट पर सी लेवल बढ़ रहा है। पिछले 30 सालों में द आर्कटिक रीजन हैज वार्म्ड एट 0.81 डिग्री सेल्सियस पर डेकेड, जो कि ग्लोबल एवरेज से 3 गुना ज्यादा स्पीड है। और ऐसा साइंटिस्ट ने जो टाइम फ्रेम प्रोजेक्ट किया था, उससे 70 साल पहले हो रहा है। बेसिकली एक्सपर्ट्स आर नाउ रियलाइजिंग मोर एंड मोर दैट क्लाइमेट रिस्क आर नॉन लीनियर। जो पास्ट में हुआ है उसके बेसिस पर फ्यूचर प्रेडिक्ट करना क्लाइमेट के मामले में इट्स नॉट वर्किंग आउट। जैसे जैसे आर्कटिक की बर्फ पिघलेगी, कोस्टल पॉपुलेशन के लिए खतरे की घंटी उतनी तेज बजेगी। बट नॉट जस्ट दैट, मेल्टिंग परमाफ्रॉस्ट इज अनदर कंसर्न। परमाफ्रॉस्ट बेसिकली पोलर एरियाज के अर्थ सरफेस पर एक परमानेंट फ्रोजन लेयर होती है, मेड अप ऑफ सॉइल, ग्रेवल एंड सैंड। आर्कटिक परमाफ्रॉस्ट हमारे एटमॉस्फेयर से 2 गुना ज्यादा कार्बन होल्ड करता है। अभी जैसा चल रहा है उसके हिसाब से आर्कटिक का करीब 90% परमाफ्रॉस्ट ईयर 2100 तक गायब हो जाने वाला है। मतलब कि अरबों टन कार्बन और मीथेन एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की स्पीड और बढ़ जाने वाली है। इस सब में इंडिया की तो गंदी वाली लगने वाली है। वैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑलरेडी लगनी शुरू हो गई है। इस बार की गर्मी तो हम सब ने झेली है। हेवी रेन इवेंट्स हैव इंक्रीज्ड 3-fold सिंस 1950। टोटल रेनफॉल कम हो रही है। फ्लड्स, ड्रॉट्स, वाइल्डफायर्स, क्लाउड बर्स्ट, लैंडस्लाइड, साइक्लोन, ये सब बढ़ गया है। इन में एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म टॉक्टे कुछ ही घंटों में इतनी तेजी से बढ़ा कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इंडियन ओशन इज एनीवे वार्मिंग एट अ हायर रेट कंपेयर टू द ग्लोबल एवरेज। 7500 किलोमीटर लंबी कोस्टलाइन है हमारी, और यहाँ कंपाउंड वेदर इवेंट्स हो रहे हैं। कंपाउंड इवेंट्स बोले तो एक एक्सट्रीम वेदर इवेंट की वजह से दूसरा एक्सट्रीम इवेंट ट्रिगर होना, या फिर 2-3 एक्सट्रीम इवेंट्स एक साथ हो जाना, जैसे साइक्लोन की वजह से एक्सट्रीम बारिश और बाढ़, एक्सट्रीम हीट की वजह से हीट वेव्स एंड दैट लीडिंग टू वाइल्ड फायर्स। आईपीसीसी की इस नई रिपोर्ट के हिसाब से आने वाले सालों में ऐसे कंपाउंड इवेंट्स की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों ही बढ़ने वाली है, एंड दिस शुड रियली वरी अस। हर साल इंडिया में करीब 7.5 लाख एक्सेस डेथ्स क्लाइमेट चेंज से हुई एबनॉर्मल गर्मी, ठंड या बारिश की वजह से हो रही हैं। भारत की 75% लेबर फोर्स, करीब 38 करोड़ लोग आर एक्सपोज टू हीट स्ट्रेस। हालत अभी इतनी खराब हो रही है तो सोचो जब 1.5-2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इनका क्या हाल होगा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 2030 तक इंडिया कुड लूज 5.8% ऑफ वर्किंग आवर्स ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। दैट इज इक्वल टू अ प्रोडक्टिविटी लॉस ऑफ 3.5 करोड़ फुल टाइम जॉब्स। वेदर रिलेटेड कैलामिटीज से पॉवर्टी और इनइक्वालिटी और ज्यादा बढ़ रही है। पता है हमारे पास अब कितने साल बचे हैं क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए? 0।
शून्य। And scientists cannot be any clearer on this point. We needed to act yesterday. But despite all types of climate-related catastrophic events, we still haven't learned it all. अब नवंबर में एक बार फिर there is a key climate summit happening in Glasgow. दुनिया भर के political leaders को decide करना होगा what we want. Problem अब हमारे एकदम सामने खड़ी है। अगले 10 सालों में इसे कितनी seriously tackle किया जाता है, that will tell what the future of our planet will look like. जहां तक इंडिया का सवाल है, we are one of the most climate vulnerable countries in the world. It's a scientific fact. यहाँ economy और human life दोनों को बचाना है, जिसके लिए कुछ खास अभी तक तो हुआ नहीं है। उल्टा डेवलपमेंट के नाम पर एनवायरनमेंट की लगती आ रही है। इंडिया इज येट टू अनाउंस इट नेट जीरो एमिशंस टारगेट। आई नो इस साल जब इस पैंडेमिक ने सब जगह इतनी तबाही मचाई है, इट माइट बी टू मच टू एक्सपेक्ट फ्रॉम पीपल टू केयर अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड दीज वेदर एक्सट्रीम्स, बट टाइम इज लिटरली रनिंग आउट। वी रियली डोंट हैव एन ऑप्शन। लेट्स स्टार्ट दिस कॉन्वर्सेशन अमंगस्ट ईच अदर नाउ। शायद अभी भी कुछ हो सके। टेल मी इन द कमेंट्स बिलो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस, एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद एज मेनी पीपल एज पॉसिबल।